प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत मकरंद हिंदी सामान्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 11 के पाठ 4 ग्रामश्री का व्याख्या समझेंगे। इसमें आप देख रहे हैं एक ग्राम जीवन का चित्र है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है, जिसपे चांदी की जाली अब यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप, ये हरियाली दूर दूर तक देखिए। खेतों में दूर दूर तक हरियाली दिख रही है। ये हरियाली मखमल के समान दिख रही है और जिस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चांदी की जाली इस पर ढक दी हो। माने बीच बीच में से सूर्य का प्रकाश और हरियाली, यानी आपको पीला पीला दृश्य सुंदर दिखाई देता है। तो ये ग्रामश्री पाठ है। इसका संदर्भ बनेगा, पाठ का नाम ग्रामश्री, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रसंग हरियाली का वर्णन किया गया है या ग्राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग करेंगे तो पूरे पाठ में ही चलेगा। ग्राम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या, दूर दूर तक खेतों में हरियाली फैली हुई है जो कि मखमल के समान कोमल है और जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांदी की जाली उसके ऊपर ढक दी हो, मतलब उजला उजला प्रकाश दिखता है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तिनके, अब ये जो हरियाली है इसमें दूर दूर तक जो हवा चलती है तो ये तिनके माने इसकी फसल जो लहलहाती है तो ये ऐसा लगता है जैसे हरे रंग का खून, हरे रंग का रक्त झिलमिला रहा हो हवा चलने पर, ऐसा लगता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। ये श्यामत लिखा है, यहाँ श्यामल है। भूतल पर झुका हुआ माने पृथ्वी का सांवले माने काले तल पर आकाश, ये देखिए आकाश ऊपर से झुका हुआ सा प्रतीत होता है। तो एक एक तिनके जब हवा कारण हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली में खून हरे रंग का बह रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो और काली काली मिट्टी पर, पृथ्वी पर नीला रंग के आकाश ऐसा लगा है कि वो झुक गया हो आकर के। रोमांच सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। अब जब गेहूं में और जौ में बालियां आ जाती हैं तो ये बालियों में इसके तिनके ऐसे लगते हैं जैसे रोम हों। रोमांचित पृथ्वी वसुधा, यानी पृथ्वी वसुधा रोमांचित सी लग रही है, माने रोम प्रसन्न हो रही है। रोमांचित होना माने जब रोम खड़े हो जाते हैं उसे रोमांचित होना कहते हैं। तो पृथ्वी प्रसन्नता में रोमांच सी लग रही है। कब? जब गेहूं की बालियां निकल आती हैं। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। अरहर और सन में जो फलियां होती हैं, उन्हें जो फलियां होती सुनहरी रंग की, तो वो किंकणियां मानी फलियां कैसी लगती हैं? शोभाशाली, अत्यंत सुंदर लगती है, जैसे मधुर मधुर घुंघरू बज रहे हों। तो इस तरह से सोने की फली, सन जो वृक्ष पौधा होता है उसकी रेशे निकालकर रस्सी बुनी जाती है सन की, तो उसमें जो फल होते हैं वो किंकणियाँ जब हवा चलती है तो बजती हैं, आवाज़ करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोने की घुंघरू बज रहे हों। कब?
हवा चलती है तब। सनई की और अरहर, अरहर माने तुअर, तुअर के और फली और सन की फली में जो फलियाँ हवा चलने के कारण हिलती हैं, मधुर आवाज़ करती हैं, तो ये फली देखने में सोने की किंकड़ियाँ जैसी लगती हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, सरसों पीले रंग वाली ये जब फूल जाती है और उससे जो सुगंध निकलती है तो ऐसी लगती है तेल से सनी हुई हो, तेल युक्त हो। तैलाक्त मतलब तेल युक्त, तेल युक्त सुगंध सरसों से निकलती है। जब पीले पीले फूल वाली सरसों फूल जाती है तो उससे तेल युक्त गंध निकलती रहती। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली, और ये हरे रंग वाली अलसी, तीसी यानी अलसी, अलसी एक फसल होती है, अलसी के फूल नीले रंग के होते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं ये अलसी के फूल हैं। तो ये सरसों फूल जाती है, हरी हरी झर से पृथ्वी से नीले रंग के फूल वाली सरसों, पीले रंग के फूल वाली सरसों और नीले रंग के फूल वाली अलसी जब निकल आती हैं तो नीली की कली सी दिखाई देती है, जैसे नीले रंग की कली हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम पर सोने और चांदी, रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोने, मंजरियों माने बौर, आम के पेड़ों पर सोने और चांदी जैसे रंग वाले बौर आ गए, आम का फूल आ गया। आम का फूल जो देख रहे हैं आप, ये झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। तो ये पीपल के पत्ते, ढाक माने होता है पलास, टेशु भी कहते हैं, पलास माने छोला भी कहते हैं, इधर की भाषा में छोले कहते हैं। छोले के पीपल के पत्ते झड़ने लगे, हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल मस्त होकर कूं कूं की तान सुनाने लगी, माने गाने लगी। ये बसंत ऋतु का वर्णन है। तो बसंत ऋतु में ये पलास के फूल आ जाते हैं, आम पर बौर आ जाते हैं, पत्ते झड़ने लगते हैं पीपल के, ढाक के, और कोयल भी गाना गाने लगती है, कूकने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल महकने लगते हैं, जामुन भी अधखिली सी हो जाती, मुकुलित माने अधखिली। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी माने होते हैं दरे, दरे को झरबेरी कहते हैं। जो इस तरह से दरे फूलने लगे, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब विभिन्न प्रकार, आड़ू जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, उसमें फूल आ गए, नींबू में फूल आ गए, दाड़िम माने अनार में फूल आ गए, आलू गोभी बैगन मूली ये सब फूलने लगे, सब आ गए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अमरूद माने जामफल, जामफल पक गए, उसमें लाल लाल रंग के निशान पड़ गए, लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, लाल लाल निशान लग गए, पड़ गए हैं पके अमरूदों में। पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर पक गए बेरी के, लहलह पालक महमय धनी, अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली आंवले में जो डालें हैं वो आंवले से लद गईं। लहलह पालक महमय धनिया, लौकी और सेम फली फैली, पालक लहलहाने लगा, धनिया महकने लगी, लौकी और सेम फली की बेलें फैल गईं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, टमाटर लाल लाल रंग के मखमल जैसे पक गए, मिर्चों का आकार भी बड़ा हो गया, माने वो हरे रंग की थैली बढ़ गई हो। बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन, और बगीचे में छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें जो फल लग रहे हैं वो अत्यंत सुंदर और शोभाशाली दिख रहे हैं। सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन, गेहूं की बालों पर जो
ओस की बूंदें आ गई, वो अत्यंत मोती के समान चमक रही हैं। प्रातः ओजल हो जाता जग, सुबह होते ही जब कोहरा छा जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, माने धुंध छा जाती है, तो ऐसा लगता है सारा जगत ओझल हो गया, आंखों में क्या कुछ नहीं दिख रहा। भू पर आता ज्यों उतर गगन, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जैसे मान लो आकाश उतर आया हो। सुंदर लगते फिर कोहरे से उठते से खेत बाग गृहवन, और जब कोहरा छट जाता है तो आकाश साफ दिखने लगता है, बगीचे सही दिखने लगते हैं, पेड़ पौधे, गृह, जंगल, घर, बाग, खेत सब सुंदर लगने लगते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा के किनारे पर जो रेत है, उस रेत पर जो तरबूजों की खेती होती है, वो तरबूज की खेती ऐसी लगती है जैसे बालू पर सांप लिख दिए हों, सांप बना दिए हों, सांप से अंकित कर दिए हों, जैसे बालू पर सांप चल गया हो। इस तरह से गंगा की सतरंगी रेती पर ये तरबूज की खेती रेत पर ऐसा लगता है जैसे सांप के निशान पड़ गए हों। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और ये पत्ते छा गए हैं तरबूज की खेती बहुत सुंदर लगती है, जैसे सांप चल गए हों गंगा की रेती पर। इस तरह तरबूज की खेती सुंदर दिखाई देती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, बगुला अपने पैरों की से अपने सिर को खुजलाते, मानो पैर की अंगुली से वो कंघी कर रहे हों, अपनी कलगी को संवार रहे हों। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, और सुरखाब, सुरखाब वो होता है चकवा, बहुत सुंदर पक्षी होता है ये जो देख रहे हैं आप, ये जल में तैरता हुआ अत्यंत शोभाशाली लगता है। पुलिन पर मगरोठी रहती है सोही, और मगरोठी, मगरोठी एक पक्षी होता है जल पक्षी, जिसे जल मुर्गी भी कहते हैं। ये तैरती हुई और जब किनारे पर आकर अलसाई हुई रहती है तो सोई हुई सी अत्यंत सुंदर लगती है। मगरोठी के कुछ साहित्यकारों ने अर्थ मगर से लिया है कि मगर अलसाया हुआ किनारे पर आ जाता है, तो यहाँ जलमुर्गी को भी, जल का पक्षी होता है मगरोठी, ये दोनों अर्थ हैं इसके। कुछ लोग इसको मगर मानते हैं मगरोठी का, और लेकिन मगरोठी का अर्थ होता है जल पक्षी। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम दिस पर नीलम नव आच्छादन। अब इसमें ये मरकत, मरकत माने होता है पन्ना, ये पन्ना है जो हरे रंग का होता है। गांव में हरियाली छाई रहती है, तो हरियाली के कारण गांव कैसा लगता है जैसे मरकत का डिब्बा हो, माने पन्ने का डिब्बा हो खुला हुआ, जिस पर नीलव नव आच्छादन, जिस पर नीले रंग का आकाश छा जाता है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जन्मन, और इस कारण से ये इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। निरुपम है, हिमांत बर्फ से जैसा, स्निग्ध चिकना शांत, अत्यंत शांत हरियाली रहती है, और जिसकी उपमा नहीं की जा सकती। गांव का वातावरण ऐसा होता है, हरियाली से आच्छादित होता है, शांत होता है, तरल होता है। स्निग्ध माने तरल माने प्रेमपूर्ण होता है, रसपूर्ण होता है जीवन। निशोभा से हरता जन्मन, ये गांव अपनी सुंदरता से लोगों के मन का हरण कर लेता है। अब इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं, जैसे पाठ में आई पंक्तियों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। हरियाली ये मखमल के समान है, रवि किरणें चांदी की सी हैं, आम्रतरु रजत स्वर्ण मंजरियों से, गंगा की रेती बालू के सांपों से, हिमकन मोती के दानों से। खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं, जैसे चांदी की जाली ढक दी हो, उजली प्रतीत हो रही हैं। कवि ने सोने की किंकणियाँ किसको कहा है? अरहर की फलियाँ, सनई की फलियों को सोने की किंकणियाँ कहा है। हरे हरे तिनके कैसे दिखाई दे रहे हैं? हरे हरे तिनके ऐसे दिख रहे हैं जैसे हरे रंग का खून झलक रहा हो। कविता में वर्णित खेतों के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसमें वर्णन आप 45 से 60-70 शब्दों तक कर सकते हैं। इसमें हरियाली का वर्णन करना है, खेतों का सौंदर्य। खेतों में दूर दूर तक हरे रंग, हरियाली वाली फसलें दिखाई देती हैं। ऐसे अलग अलग फसलों का वर्णन करते हैं। गांव का वर्णन। भू पर आकाश उतरने का अनुभव कब होता है? जब भू पर आकाश उतर जाता है। कब उतरता है? ऐसा लगता है
कि आकाश उतर आया, वास्तव में आकाश नहीं उतरता। भू पर आकाश उतरने का अनुभव मतलब कोहरा छा जाता है। उस कोहरे के कारण जैसा आकाश होता है वैसा ही नीचे ज़मीन पर दिखने लगता है और ज़मीन के दृश्य अदृश्य हो जाते हैं, माने ओझल हो जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कवि ने कल्पना की और कह दिया मानो भू यानी पृथ्वी पर आकाश उतर आया हो, माने कोहरे का दृश्य का वर्णन करना है इसमें। कवि ने ग्राम की तुलना मरकत डिब्बे से क्यों की है? मरकत जैसे पन्ना, उसका हरियाली हरा रंग का दिखता है, सब कुछ आर पार दिखता है उसमें से, ऐसे गांव का जीवन होता है, चारों ओर हरियाली से आच्छादित रहता है। गांव के लोगों का मन बड़ा रसपूर्ण होता है, स्निग्ध होता है और खुला होता है, माने प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चल होता है। तो निश्चल जो ग्राम जीवन को खुले रूप में देख सकते हैं, कोई भी दुराव छिपाव इस वातावरण में, इस जीवन में नहीं होता। तो ग्रामीण भोले भाले लोग, प्रेम से सने हुए लोग, और उनके चारों ओर खेत होते हैं जहाँ हरियाली होती है और गांव का वातावरण प्रेम पूर्ण होता है। इस तरह से गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। मरकत डिब्बे का मतलब होता है पन्ने का डिब्बा जिसमें सब कुछ आराम से देख सकते हैं, हरे रंग का होता है। तो इस तरह से अब इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आप फेयर कॉपी कीजिए। धन्यवाद।